बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, a 50 gram bullet is fired from a gun into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम के बाद मैं फिर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसका सेंटर है। जब कोई बुलेट इसको लगी तो उसके बाद ये जो पेंडुलम है, ये जो ब्लॉक है, ये एज ए पेंडुलम बन जाएगा। जरा देखिए, ये वही सेंटर है, लेकिन अब ये बन गया हाइट जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। ब्लॉक सस्पेंडेड था फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, व्हेन द बुलेट जस्ट हिट इट, तो क्या होगा? ड्यू टू द हिटिंग दिस एक्ट एज अ पेंडुलम, इट जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ठीक है जी। ये इस बुलेट की फोर्स की वजह से आगे की तरफ चला गया और उसके बाद ये यूं स्विंग करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहते हैं जब बुलेट इसको लगी तो उसके बाद ये उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर हाइट पे चली गई। ठीक है जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी मालूम करने के लिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डेटा। डेटा में सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें हमें मालूम है, एक तो हमें मालूम है मास ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द बुलेट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 50 ग्राम। अगर हम इस ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो तो एक के साथ कैंसिल हुआ और ये रहा 0.05 किलोग्राम। इसके बाद मास ऑफ द ब्लॉक भी गिवन है। मास ऑफ द ब्लॉक, बेटा इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 10 kg। अच्छा जी, जब बुलेट इस ब्लॉक को लगे तो ये मैंने, आप देखें यहाँ से मैंने रेड और ब्लैक दोनों से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ दोनों के मास ऐड हो गए। तो मास ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम, मास ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम, इसको बेटा हम स्मॉल m प्लस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज हमें जो गिवन है वो है हाइट। जब पेंडुलम एज ए पेंडुलम ऊपर जाता है ब्लॉक, तो हाइट
of the pendulum. Height of the pendulum इसको हम h और ये है 10 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगा, एक ज़ीरो कैंसिल, 0.1 मीटर। ठीक है जी। अब देखें, जब ये बुलेट इस ब्लॉक को लगे तो अब ब्लॉक और ये बुलेट दोनों मूव कर रहे हैं, तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो है कैपिटल V। ठीक है जी। तो फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक, फाइनल स्पीड of the bullet प्लस ब्लॉक, ये है बेटा कैपिटल V। अच्छा जी, अब इसका सलूशन देखें। अच्छा, मालूम क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड है initial speed of the bullet represented by small v। अब इसका सलूशन देखें, बहुत आसान है, बस ध्यान से कीजिएगा। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस question can be solved by using law of conservation of momentum and energy. So first we are using law of conservation of momentum. First, by law of conservation of momentum, momentum before and momentum after। अच्छा जी, मोमेंटम बिफोर जो है आप देखें तो बुलेट की जो है स्मॉल m स्मॉल v प्लस, और मोमेंटम जो है जो ब्लॉक है उसका मास तो m है, लेकिन ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी आप देखें वो रेस्ट में था तो 0 लगा दिया गया। ठीक है जी। अब जब वो लगी तो ब्लॉक के अंदर जाने के बाद अब दोनों के मास एक जैसे हो गए। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ इसको शो किया था कि यहाँ पर देखें, अब जब ये बुलेट यहाँ से जैसे ही हिट हुई तो बुलेट अंदर जाके सस्पेंडेड, उसको सस्पेंडेड ब्लॉक के अंदर जाके रुक गई। अब इससे ये हुआ कि दोनों के मास ऐड हो गए, यानी मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट। ठीक है, और दोनों इकट्ठे एक ही स्पीड यानी v से ऊपर की तरफ जो है ना मूव कर गया। तो आफ्टर hitting the bullet, the mass is m plus capital M and it move with the velocity of v। क्योंकि आप देखें ये तो हो गया ख़त्म, और जो बचा एक आपके पास ये बचा, एक आपके पास ये बचा। अच्छा जी, अब देखिए आगे इसको।
एम वी इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन से आप कैपिटल वी मालूम करें, तो कैपिटल वी मालूम करने के लिए इस पूरे को इसका डिवाइज़र बना दीजिएगा, ये m प्लस कैपिटल M और ये स्मॉल v, इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दीजिएगा। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं। नाउ वी आर अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of energy। अच्छा जी, एनर्जी बिफोर हीटिंग एंड एनर्जी आफ्टर। अच्छा, बिफोर एनर्जी जो है जब उसमें मतलब अभी जैसे वो हिट होने के बाद जैसे वो मूव हुआ तो उस वक्त 1/2 mv स्क्वायर दोनों के मास इकट्ठे, हाँ जी सॉरी, कैपिटल एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी m प्लस कैपिटल M इंटू जी एच। अच्छा जी, देखें इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये था ब्लॉक, जैसे ही बुलेट अंदर मौजूद है, जैसे बुलेट लगी अंदर, ठीक है जी, तो अब इस वक्त इसके जो मास थे वो m कैपिटल M है, ठीक है, और ये किसी वेलोसिटी v के साथ, तो ये इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही ब्लॉक यहाँ पर आया तो ब्लॉक में स्मॉल m कैपिटल M दोनों मौजूद हैं और h मौजूद है, तो m प्लस कैपिटल M इंटू जी एच, ये इसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन द बुलेट हिट द ब्लॉक, at that time you may say this is the energy lost of the kinetic energy and this is actually the gain of the kinetic energy, gain of potential energy, sorry, ठीक है जी। तो यहाँ पर kinetic energy जो है वो lost हो जाएगी और potential energy जो है वो gain हो जाएगी। अच्छा जी, देखें इन दोनों में से आप देखें जो सिमिलर है ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और जो बचा बेटा वो है आपके पास 1/2 v स्क्वायर कैपिटल और दिस इज g इंटू एच। अब यहाँ से v स्क्वायर मालूम करें तो आ जाएगा 2gh, और आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये रहा 2gh एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज टू बी बी। अब देखें, नाउ यू कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन बी और ए को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन ए जो है आपके सामने है वो ये v स्मॉल v है, ठीक है जी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, अच्छा जी, तो क्या है स्मॉल m इंटू स्मॉल v डिवाइडेड बाई m कैपिटल M and this is 2gh। अब हम we are interested in v, so v में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से v मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे जी? आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्मॉल m इंटू वी और ये रहा स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू 2gh। और अब यहाँ से m आप इस पे डिवाइड करें, अब आपको यकीन सारी वैल्यूज मालूम है बाय पुटिंग द वैल्यूज।
स्मॉल m हमारे पास है 0.05 और कैपिटल है आपके पास 10 अंडर द स्क्वायर रूट 2 इंटू जी 9.8 और हाइट आपके पास है 0.1 मीटर. Small m again 0.05. Using the calculator and approximately we get 1 point approximately this is 10.05 divided by 0.05 and this will give you 1.96 into 1, and when you solve it you will get approximately 201 multiply 1.41, and when you multiply it we get approximately 281.5 meter or second. So this was the initial speed of the bullet when the bullet hit the block. At that time it was initially at a speed of 281.5 meter per second. This is a very important question. Is it okay for 2010-16? Thank you.